आप सभी कर्मचारियों के मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि हमारी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। उसका कारण आपको इस वीडियो में पता लगेगा। कब तक बढ़ेगा? मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा। हाँ, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आपके फेवर में रिजल्ट दिया और उन्होंने अगर पेंशन बढ़ा के देने की बात की, अभी जो रिव्यू पिटिशन डाला है उसमें, तब कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा, आप होप में रहो, आशा धरे रहो कि आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। अब ऐसे में 3 लाख के आसपास तो आपके पेंशनकारी ऑफ हो गए, स्वर्गवास हो गया उनका। तो अब जाके कब मिलेगा, क्या मिलेगा, उसकी कोई उम्मीद नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन किया था। अशोक राउत ने एक आंदोलन नहीं किया सर, कई आंदोलन किए, सालों से कर रहे हैं, लेकिन जहां आंदोलन करना चाहिए वहां वो नहीं करते हैं। अभी उनका एक आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल गिनीज बुक में नाम जाएगा, ऐसा एक अफवाह मतलब वो प्रचार करते हैं। ऐसे अपने घर में, अपने ऑफिस में कोई आके अनशन करे तो उसका असर सरकार पे क्या गिरेगा? जब 2 साल किसान, साल भर किसान दिल्ली में रास्ते पे बैठते हैं और 150 किसान मर जाते, तब भी ये सरकार हिलती नहीं, तो ये अपने घर में जो अनशन कर रहे हैं, इससे ये क्या केंद्र सरकार हिल जाएगी? जो ईपीएस वालों की लड़ाई किससे है? ईपीएफओ से। और वो होना चाहिए दिल्ली में आंदोलन, जहाँ पे अपने पूरे भारत का केंद्रीय कार्यालय। अब आंदोलन कितना छेड़ते हैं अशोक राउत जी? 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन। दिल्ली में चाहते हो 40,000 30,000 लोग और 1 दिन का आंदोलन करके वापस आ जाते हो। कहाँ से सफलता मिलेगी आंदोलन को? दिल्ली में जाके ईपीएफओ कार्यालय के सामने आंदोलन करना चाहिए। जब तक नहीं देते तब तक वहीं बैठे रहना चाहिए, चाहे वो उसके लिए 10 दिन लगे, 10 महीने लगे, या और भी ज़्यादा समय, वहीं बैठना चाहिए। हिले ही नहीं, देखते हैं ना क्या करते हैं, सरकार क्या कर लेगी? ऐसे बुजुर्गों को क्या उठा के फेंकेगी, वो गोली मारेगी, क्या करेगी? नमस्कार सभी ईपीएस पेंशन धारक। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार हमें समझाने की कोशिश चल रही है, मैं आपको बता दूं, उनका कहना भी एक तरह सही है, एक तरह पे अशोक जी राउत भी सही है। दोनों मुद्दों को लेकर चलते हैं। आपको बता दूं, हमें पेंशन के लिए हमें ऐसी जगह आंदोलन करना चाहिए जहाँ सरकार झुक सके। जैसे उन्होंने बताया कि दिल्ली में अगर हम आंदोलन करेंगे, वो भी जब तक हम आंदोलन करना चाहिए जब तक हमारी पेंशन मंजूर नहीं होती। हमारी न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा जैसी हमारी मांगे अगर मंजूर नहीं होगी, जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे तो सरकार जरूर जरूर हमारी मांगों को पूरी करेगी। ये बात सही भी है। देखो, मैं आपको बता दूं, करना आसान है लेकिन सबसे आगे चलना भी एक मुश्किल बात है। अशोक जी राउत आगे चलकर भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह धरे बैठे। देखो, छोटी घर में भी करना बहुत बड़ी बात है, तो हमारे लिए आगे बढ़कर इतना आंदोलन करना, बातें करना भी एक बहुत बड़ी बात है। अशोक जी राउत को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारी पेंशन और कर्मचारियों के लिए इतना आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करने की कोशिश है। और उनकी मांग है कि 7,500 मिनिमम हम दिला के रहेंगे, चाहे कितना भी समय लगता है। आप सभी कर्मचारियों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारी पेंशन के लिए हमें आंदोलन करना चाहिए दिल्ली में। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और ये अगर हम आंदोलन दिल्ली में करेंगे तो हमारी पेंशन ज़रूर ज़रूर मिलेगी। आपको बता दूं, हमें आगे से आगे तारीख बताई जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है और हम आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी मेन तो हमारी मांगों पर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 मार्च हुई बैठक में भी कैबिनेट की, उसमें बोला गया था कि आपकी पेंशन पर हमें आश्वासन दिया गया था कि हमारी आप पेंशन की मांग को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन 1 मार्च की बैठक में, कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें बोला गया और उसमें ये फैसला लिया गया कि आपके डीए में 4% की बढ़ोतरी की जाए। मामला तो था ही नहीं, हमारे मामला तो था मिनिमम 7,500 पेंशन की, लेकिन वहाँ तो डीए में बढ़ोतरी कर बात को गुमराह किया गया। दूसरी बात हम करते हैं कि हमें 15 मार्च को रास्ता रोको आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी हमें आश्वासन दिया गया। वहाँ हमें बोला गया कि 28 मार्च और 27 मार्च को सीबीटी की बैठक होगी, उस बैठक में आपकी पेंशन पर फैसला लेंगे। फिर हमने बोला कोई बात नहीं, ये तारीख भी आ जाएगी। ये तारीख आने के बाद उस पर चर्चा नहीं हुई और हमारी ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई। देखो, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है। अगर अशोक जी राउत आगे नहीं बढ़कर ये नहीं करते तो कुछ नहीं बढ़ता। अब डीए में बढ़ोतरी हुई, बाद में ब्याज में बढ़ोतरी हुई। हालांकि धीरे धीरे चीज होगी, लेकिन हमें तो मेन तो चीज चाहिए पेंशन 7,500। हमें पेंशन 500, 1000, 1100 रुपये मिलती है। एक पेंशन के लिए, कर्मचारी के लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर हमें पेंशन 7,500 चाहिए
तो आपकी क्या राय थी इस वीडियो में, जो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसा कि आप समझ सकते हो कि मैं आपको किस प्रकार समझाने की कोशिश की। देखो, हमें कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए हमें सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं आपको लीचू खबरी चैनल के द्वारा आपको समय समय पर खबर देने की कोशिश करता हूँ कि सभी कर्मचारी को पता लगे कि अब क्या कुछ हो रहा है। तो आप ये आंदोलन करने के लिए तैयारी हो जाओ, क्योंकि जब तक दिल्ली में आंदोलन नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। जैसा कि वीडियो में आपने देखा ही होगा, हम कर्मचारी आज से इंतज़ार नहीं कर रहे, हमने कई साल इंतज़ार किया और हमारे पैसे तो हमें देने में दिक्कत क्यों। सुप्रीम कोर्ट पर की आदेश हुआ था कि पेंशन दी जाए, फिर बाद में पीएम साहब ने भी आश्वासन देकर कहा कि हाँ आपकी पेंशन मंजूरी मिल गई है, पेंशन मिलनी चाहिए, फिर भी ईपीएफ रंगा डाल रहा है। हमारा मुद्दा तो है ईपीएफ से, तो हमें दिल्ली में आंदोलन करना चाहिए। ये बात बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सही बात है, दिल्ली में आंदोलन। देखो, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो अशोक जी राउत को भी जैसे धन्यवाद है कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अगर आंदोलन नहीं करते तो ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं होती, डीए में 4% की बढ़ोतरी नहीं होती। अब देखिए कब तक हमें पेंशन मिलती है। जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन या कुछ ऐसी खबर आएगी तो मैं आपके इस चैनल पर अपलोड करके आपके पास भेजूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज के लिए बस इतनी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आगे देखते हैं किस प्रकार होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बता दूं, आपकी पेंशन की मांग एकदम जायज़ है। अशोक जी राउत ने भी कहा कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए। आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हम सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी पेंशन पर जरूर फैसला लिया जाएगा। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए बस इतना।